क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। हमने इन दोनों पार्ट्स में वैल्यू ऑफ एम निकालनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। वो कह रहा है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट्स इक्वल है। इस शर्त को यूज़ कीजिए, इस कंडीशन को यूज़ कीजिए और वैल्यू ऑफ के निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है m + 1 x² प्लस 2 × m + 3 × x प्लस 2m + 3 = 0। और आगे उसने कंडीशन दी हुई है कि m इज़ नॉट इक्वल टू, सही है ना, -1, यानी m की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है लेकिन -1 नहीं ले सकते। हमने वैल्यू निकालनी है m की। गिवन कंडीशन जो है वो ये है कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। हमें पता है कि रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, बल्कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई m + 1, b की वैल्यू आ गई 2 × m + 3, c की वैल्यू आ गई 2m + 3। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b² - 4ac। मैं डिस्क्रिमिनेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कह रहा कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। b की वैल्यू दी हुई है 2 × m + 3, स्क्वायर करना। a की वैल्यू m + 1, c की वैल्यू 2m + 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4m + 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m + 1 × 2m + 3। चूँकि वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना होगा। तो मैं इसको ओपन करके 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ ताकि ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा ये m + 3 का स्क्वायर माइनस m + 1 × 2m + 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूले से ओपन होगा a² + 2ab + b² माइनस, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। m को 2m से 2m², m को 3 से 3m, 1 को 2m से 2m, 1 को 3 से 3, इसका स्क्वायर करेंगे m², 2 3 = 6m, 3 का स्क्वायर 9। ये अभी इसी तरह लिखें 2m², 3 में 2 ऐड कर देंगे 5m + 3। अब ब्रैकेट ऑन कर दें, हम साइन को अप्लाई कर दें, -2m² - 5m - 3। ये सॉल्व होगा। 2m² में से m² माइनस कर देंगे, माइनस का बचेगा तो डिस्क्रिमिनेंट ये दिया हुआ है तो यहाँ बचेगा -m²। 6m में से 5m निकाल देंगे, बचेगा m, और 9 में से 3 निकाल देंगे, बचेगा 6। सही है ना। यहाँ पे लिख दें हम m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कंडीशन यूज़ कर लें, सिंस सॉल्व हो गया ये, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ये गिवन था हमारे पास, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये 4 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, या मिडिल टर्म ब्रेक भी हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक में पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ उतरती है, मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करते हैं, इसीलिए तो हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 3m से मल्टीप्लाई होगा 3m, प्लस माइनस 2m से मल्टीप्लाई होगा 2m, इन दोनों में से कॉमन आ रहा m,
माइनस का ले लेते हैं m कॉमन, तो बच जाएगा m-3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, m माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है m-3, बच जाएगा -m-2। अब ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, m-3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3। इसी तरह -m-2 इक्वल टू 0, -m इक्वल हो जाएगा 2, और ये माइनस वहाँ ले जाएं तो ये -2 हो जाएगा। ये m की वैल्यू आ गई 3 और -2। कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सही ना, सच दैट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। इसके 2 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें भी वैल्यू ऑफ m ही निकालनी है, और यही कंडीशन गिवन है कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। पार्ट नंबर 2, 9x² प्लस mx प्लस 16। 3 का पार्ट 2, m की वैल्यू फाइंड करनी है, 9x² प्लस mx प्लस 16। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन है। इसको एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू m, c की वैल्यू 16। डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू दी हुई है m 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 16। 36 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 576। हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये दी हुई है, लिख रहा हूँ मैं कि सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 पे। डिस्क्रिमिनेंट ये दिया हुआ है, m की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे, उस तरफ की वैल्यू को रूट में, इसका रूट आ जाएगा 24। ये m की वैल्यू आ गई। पार्ट 2 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। हमने शो करना है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल है। सॉरी, रियल है। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x²। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, माइनस 2x, 2 इससे पहले हम इस तरह लिख लें k प्लस 1/k, x पे बाद में लिख दिया कि x का मल्टीपल कहलाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। और आगे कंडीशन लिखी हुई है, आगे कंडीशन ये लिखी हुई है, इसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये -0 लिखा हुआ है। कह रहा रियल नंबर तो हम लेंगे लेकिन 0 नहीं लेंगे, सही है ना। -0 बिलोंग्स टू फॉर ऑल k, कह रहा फॉर ऑल x नहीं, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में तमाम नंबर लेंगे एक्सेप्ट 0 के, एक्सेप्ट 0 के। तो वो कह रहा है कि k की वैल्यू जो है ना आप 0 नहीं ले सकते, बाकी आप जो चाहें वो पुट कर दें 0 के अलावा। और हमने ये साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। तो रियल की कंडीशन मैंने आपको नेचर ऑफ रूट में बताई थी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने बताया था पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो वेरिएबल वाली है, के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, के वेरिएबल न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, यानी नंबर फॉर्म में नहीं है। अगर ये नंबर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती तो हम इसे डिस्क्रिमिनेंट निकालते, एक नंबर आ जाता रिजल्ट में, हम देख लेते कि भाई नंबर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, हम लिख देते कि हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। यहाँ तो नंबर आने के बजाय के फॉर्म में हमारे पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट, सही है ना। और हमने प्रूव करना है कि वो रियल है। तो अगर वेरिएबल फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और ये प्रूव करना पड़ जाए कि ये इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो हम जो भी वेरिएबल है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे, जैसे k प्लस 1 स्क्वायर फॉर्म में। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले आने से ये होगा
के की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें, पॉजिटिव पुट कर लें तब भी स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर नेगेटिव भी पुट कर देंगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल फॉर्म में हो और ये साबित करना पड़ जाए कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, तो हम उसे बैक करके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे। सही है ना। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाने के बाद अब हम जो वैल्यू चाहें वो पुट कर दें। वो कह रहा है ना कि आप रियल नंबर पुट करेंगे एक्सेप्ट जीरो के, जीरो नहीं पुट कर सकते। अब चाहे रियल नंबर आप 1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, तो आपके पास रिजल्ट जो है ना हमेशा ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि हमें स्क्वायर फॉर्म में लाना है बैक करके, ताकि हम कुछ भी वैल्यू पुट करें पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट हमारे पास हमेशा जो है ना परफेक्ट वो जो है ना ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी स्क्वायर फॉर्म, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में रिजल्ट ले आएंगे तो अब कुछ भी वैल्यू पुट कर दें के की, वो ग्रेटर देन जीरो कहलाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। हम इसको अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं दिया हुआ है 1, एक्स का मल्टीपल ये पूरा है -2, और कांस्टेंट दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ये है, बी की वैल्यू दी है -2 के प्लस 1/k, स्क्वायर करना है, 4 a 1 है और c 3 है, ये हो जाएगा 4। सही है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि एक्सेप्ट जीरो के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। अब कंडीशन बन गई है हमारे पास। अब यहाँ के की वैल्यू जो है ना कुछ भी आप पुट कर लें, जीरो तो पुट ही नहीं कर सकते, माइनस में पुट कर लें या प्लस में। फॉर एग्जांपल हम +1 -1 पुट करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, और 1/-1 -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी के की जगह -1 पुट करेंगे तो ये भी -1, और 1/-1 -1 ही हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 16 -12, 16 में से 12 निकालेंगे 4 बच जाएगा। तो अब के की वैल्यू ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक है जी, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। मैंने कहा कि अगर हमें वेरिएबल फॉर्म में वैल्यू दे और ये कहे कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, यहाँ उसने कहा है कि के बिलोंग्स करता है रियल नंबर से एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए उसमें। तो मैंने कहा कि 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, -1 -2 -3, -1 पुट करके हमने देखा ये रिजल्ट आ गया। 16 में से 12 निकालेंगे 4 आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास। तो हम लिख देंगे नीचे कि हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। हमें कह रहा था कि शो डैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, तो यहाँ लिख देंगे हैंस गिवन इक्वेशन आर रियल, प्रूव्ड हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में देगा और हमें ये प्रूव करना पड़ जाए कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, तो हमें उसे स्क्वायर फॉर्म में लाना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि के की वैल्यू मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस ये तो पता है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जीरो नहीं है। अब हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी। तो जब हम उसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ला देंगे और नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो एक स्क्वायर उसको पॉजिटिव करेगा, तो हर सूरत में रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका पार्ट 2, 4 का पार्ट 2 देखते हैं, आइए। 4 का पार्ट 2, 4 के पार्ट 2 में इक्वेशन है हमारे पास 2nx² 2nx² प्लस 2 l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस l प्लस m इक्वल टू 0। और आगे लिखा हुआ है इसके कि फॉर ऑल l m n बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसने आगे यहाँ कंडीशन बता दी है कि फॉर ऑल l m n बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और उसने कहा है कि m इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें m 0 नहीं है।
सही है ना, ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन है बस, हमने तो ये प्रूव करना है कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। ये भी वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाना है, प्रूव हो जाएगा कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। तो ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, इसे कंपेयर करेंगे 2nx² प्लस 2l प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस l प्लस m इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 2n, b की वैल्यू आ गई 2 इंटू एल प्लस m प्लस n, और c की वैल्यू आ गई l प्लस m। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ये है हमारे पास, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू ये आ गई 2l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 2l और c की वैल्यू l प्लस m, ये हो जाएगा 4l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, 4 2 8n l प्लस m। इसे ओपन कर दें, इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, यही लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है जी, यहाँ अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ से पहले मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, फिर फार्मूला लिख देता हूँ। ये बन जाएगा l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, 4 2 8। अब इसे ओपन करें फार्मूले से, जो फार्मूला अभी मैंने लिखा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a की जगह l है, b की जगह m है, c की जगह n है, 2ab 2lm 2bc bmn 2ac ln। अब ये बचिए हमारे पास, 2n को l से मल्टीप्लाई करेंगे 2ln, 2n को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2mn माइनस का, ये प्लस का 2mn, ये माइनस का, ये माइनस का 2lm, ये सॉरी 2lm, मैंने 2lm 2mn 2ln, सही है, ये 2ln प्लस का, ये 2ln माइनस का, lm एज इट इज़ रहेगा। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, ये l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm ये बचा है। इसको मैं अरेंज कर लूँ, l² प्लस 2lm एक तरफ कर दूँ प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm, और इसके साथ l और m है तो m² लिख दें हम यहाँ पे, ये प्लस n² बचेगा, ये बैक हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं l प्लस m का होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर फॉर्म में आ गया और ये भी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब हम l m n की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ लिख दें हमने तो प्रूव करना था कि हैंस कंडीशन बन गई, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था हमारे पास, 4 के दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। तो रेशनल तो हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाना ही है,
सही है। इसका मतलब अगर वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन देते और कहे कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, देन भी हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसे। और रेशनल का है तो रेशनल तो रूट्स अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ जाए तो देन रेशनल कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अब हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाना ही है, तब ये शो होगा कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल। पहली इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। पहली इक्वेशन गिवन है एल माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर, एल माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एल प्लस माइनस एल माइनस एन इक्वल टू 0। और आगे कंडीशन लिखी हुई है कि फॉर ऑल एल एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एल इज़ नॉट इक्वल टू, जो है ना, एम इज़ नॉट इक्वल टू, एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। कंडीशन दी, वो कंडीशन है हमारे पास। हमने तो ये प्रूव करना है कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस एम, बी की वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एन माइनस एल, और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, बी की वैल्यू दी हुई है एम प्लस एन माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू एल माइनस एम, सी की वैल्यू माइनस एन, एम प्लस एन माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 को है 4 एन एक साथ लिख दें, और ये एल माइनस एम हो गया। ये ओपन होगा उसी फार्मूले से। अब यहाँ माइनस सी है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ए की जगह एम दिया हुआ है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह एन दिया हुआ है, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह माइनस एल दिया हुआ है। माइनस में माइनस भी लिखना पड़ेगा, प्लस होता तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 2ab, ए की जगह एम दिया हुआ है, बी की जगह एन, 2bc, बी की जगह एन दिया हुआ है, सी की जगह माइनस एल, 2ac, ए की जगह हमारे पास एम दिया हुआ है और सी की जगह माइनस एल दिया हुआ है, प्लस ये बचा 4n एल से मल्टीप्लाई होगा 4ln, 4n m से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 4ml। मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ अरेंज करके, जो पहले आता है उसे पहले, जो बाद में आता है उसे बाद में। हम n पहले भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mn, ये माइनस का 2ln, ये माइनस का 2mlm, ये प्लस का 4ln, ये माइनस का 4ml। ये आ गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 4mn है माइनस का, और ये 2mn प्लस का है। 4 में से 2 निकाल देंगे, माइनस का बचेगा। ये 4ln प्लस का है और ये 2ln माइनस का है। पहले ये कर लिख लें हम 2ln पहले, और 4 में से 2 निकालेंगे, प्लस का बचेगा 2ln। ये कंडीशन बन गई। ये देखिए, हम जब इसे ओपन करते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये आता है फार्मूला का 2bc 2ac। नंबर ऑफ टर्म 6 है, ये भी नंबर ऑफ टर्म 6 है। बस यहाँ प्लस होता बीच में तो मैं लिख देता m प्लस n प्लस l का होल स्क्वायर, प्लस में लिख देता। यहाँ बीच में 2 माइनस है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा m माइनस n प्लस l का होल स्क्वायर। एल एन प्लस का है ना, हम इसे यूँ लिख दें, बल्कि l, पहले मैं इसे अरेंज कर दूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2mn 2mn 2lm प्लस 2ln। तो इसे बैक करेंगे तो लिखेंगे l माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें, l माइनस एम प्लस n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस का है ना, इसे यूँ लिखेंगे
चलें ये लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एल, बी की जगह माइनस एम, 2bc, बी की जगह माइनस एम, सी की जगह एल, 2ac, ए की जगह एल और सी की जगह एल। इसको हम सॉल्व करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस का 2ln, यही तो है, माइनस 2mn प्लस 2ln माइनस 2lm ये रहा, माइनस 2lm प्लस का 2ln, तो बीच में माइनस आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। हम लिख देंगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। हमें यही कह रहा था कि प्रूफ दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल, तो हम बैक करके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, पार्ट 1 में भी यही कह रहा था, हमें इन दोनों पार्ट में ये प्रूव करना है कि प्रूफ दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल। तो मैंने कहा था रेशनल के लिए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में उसे लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है, ए प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए, और आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ये सारे ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ये तो कंडीशन दी हुई है आपको। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ए प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे कोई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई 2c और सी की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी माइनस ए। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, बी की वैल्यू ये दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए, इसका स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर। यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ बी माइनस में, यहाँ प्लस में, ए प्लस में, यहाँ ए माइनस में, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि मैं कोई फार्मूला ऑपरेट कर दूँ, लिहाजा मैं सिंपल वे में इसे मल्टीप्लाई करूँगा। ए को बी से ए बी, ए को सी से ए सी, ए को ए से ए स्क्वायर, सी को बी से अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं बी सी, सी को सी से सी स्क्वायर, सी को ए से ए सी, अब बी को बी से बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, बी को सी से बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी 4। ये हमारे पास ए सी प्लस का है और ये ए सी माइनस का है, ये बी सी प्लस का है और ये बी सी माइनस का है। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए बी और ए बी प्लस का 2ab हो जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट ऑन कर दें, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया ए स्क्वायर, इसे मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूँ 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट जो है ना परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया डिस्क्रिमिनेंट का। 4 2 का स्क्वायर होता है, इसे हम इस तरह लिख दें, इसको ना भी लिखें तब भी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो लिख देंगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल। प्रूव्ड हो गया।
तो इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। वहाँ भी वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल फॉर्म में आपके पास वैल्यू गिवन हो तो हम उसे स्क्वायर फॉर्म में ला देंगे, प्रूव हो जाएगा कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। और रेशनल के लिए तो शर्त ही यही है कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। रूट्स की 4 कंडीशन थी, रियल, इमेजिनरी, इक्वल और रेशनल। रियल के लिए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, इमेजिनरी के लिए लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी, इक्वल के लिए इक्वल डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट 0 होना चाहिए था, और रेशनल के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे नहीं देना चाहिए उन्हें, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है। इसमें जो मैं कंडीशन यूज़ करूँगा वो अगली एक्सरसाइज में यानी 20.3 या 4 में हमारे पास यूज़ होगी, लेकिन मैं आपको कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, हमें वैल्यू निकालनी है पी की और क्यू की। क्वेश्चन नंबर 6, हमें पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि जो है ना फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश, गायब हो जाए। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इस शर्त के साथ कि इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाए। वैनिश का मतलब होता है गायब, गायब हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2p माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3q प्लस 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, सही है ना। तो इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस 4 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3q प्लस 5। सही है। हमें यहाँ एक निकालना पड़ेगा सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हम अगली एक्सरसाइज में जाके पढ़ेंगे। सम, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, हम एक को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और एक को बीटा से। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे तो फार्मूला ये बनेगा माइनस बी ओवर ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कहलाएगा और फार्मूला ये बनेगा सी ओवर ए। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, ये हम आगे जाके बाकायदा ये ड्राइव करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे इक्वल हो गया माइनस बी ओवर ए के, और अल्फ़ा बीटा कैसे इक्वल हो गया सी ओवर ए के। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो है ना पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इस शर्त के साथ कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वैनिश। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ द रूट, ये फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू दी हुई है ये 2p माइनस 4 और ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 4। ये आ गया सम ऑफ द रूट। इसी तरह हम निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका फार्मूला अभी मैंने लिखा सी ओवर ए। सी की वैल्यू ये दी हुई है, ए की वैल्यू 1, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है पी और क्यू की, इस शर्त के साथ कि इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो वो कह रहा वही, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन में वैनिश इफ सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों इक्वल हो जाए 0 के, यानी सम ऑफ द रूट भी 0 के इक्वल आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 0 के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स नहीं है, वैनिश हो गए। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू ये आई है, इसको हम ले लें 0 के इक्वल, माइनस ऑपरेट कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये पी की वैल्यू आ गई। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये मैं डायरेक्ट माइनस भी वहाँ ले जा सकता था, ये आपके लिए मैं सिंपल वे में करके दिखा रहा हूँ। जब आप हायर लेवल पे पहुँचेंगे तो माइनस डायरेक्ट वहाँ जाके 0 हो जाएगा, यही बचेगा 2p माइनस 4 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है हमारे पास, तो माइनस ऑपरेट कर दें, 5 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू आ जाएगी -5/3, ये वैल्यू आ गई पी की और क्यू की, इस शर्त के साथ कि इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाए। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स आर रियल, रियल है। इसका मतलब वही बात है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। चूँकि यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ग्रेटर देन 0, तो हम उस सूरत में हम उसे लाएंगे कि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले आएँ, तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
और आगे कह रहा दे कैन नॉट बी इक्वल, कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इक्वल नहीं है। अनलेस इक्वल हो जाएंगे, ये कब हो जाएंगे इक्वल, जब ए इक्वल हो जाए बी के और बी इक्वल हो जाए सी के, कंडीशन दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है 7 में, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। सही, हमें ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो रियल है और इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, कंडीशन दी हुई है। अनलेस कब इक्वल होंगे, जब ए बी सी तीनों बराबर हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट 0 आता है और रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है। तो ये इक्वेशन जो गिवन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, हमें इसे लाना पड़ेगा। तो पहले इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए, मल्टीप्लाई करना होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए एक्स को एक्स से, एक्स को बी से बी एक्स, ए को एक्स से ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए को बी से ए बी। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को सी से सी एक्स, बी को एक्स से बी एक्स, बी को सी से माइनस माइनस प्लस बी सी, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को ए से ए एक्स, सी को एक्स से सी एक्स, सी को ए से ए सी। यह स्क्वायर वाली टर्म थ्री टाइम है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 टाइम वाली टर्म। ए एक्स 2 टाइम है, बी एक्स भी हमारे पास 2 टाइम है और सी एक्स भी 2 टाइम है। तो सारे ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2ax 2bx 2cx। कांस्टेंट ये बचा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आ गया 3x²। यहाँ से -2 और x कॉमन ले लेंगे, x बाद में लिख लेंगे, माइनस भी कॉमन लिया, तीनों प्लस के हो जाएंगे, x यहाँ लिख दिया। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c की वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ये होता है, b की वैल्यू ये दी हुई है 2a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 3 और सी की जगह ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये 4 3 12 हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 4, बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 4 3 12, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सही है। अब ये ओपन होगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, 4 कॉमन लिया था, ये बचा था हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको ओपन कर लें, फार्मूला अप्लाई होगा। इससे पहले क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ये 3ab से मल्टीप्लाई होगा, 3ab 3bc से मल्टीप्लाई होगा 3bc, 3ac से मल्टीप्लाई होगा 3ac। तो ये तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3ab में से 2ab माइनस कर दें तो माइनस का ab बचेगा, 3bc में से 2bc माइनस कर दें माइनस का bc, 3ac में से 2ac माइनस कर दें माइनस का ac। इसको बैक करने के लिए 2 चाहिए था, जब इसको ओपन किया तो 2 आया ना तीनों के साथ, यहाँ तो है नहीं तो ये बैक ही नहीं होगा। ये जब तक परफेक्ट स्क्वायर में आएगा नहीं, प्रूव नहीं होगा कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ए बी सी अननोन है सारे के सारे और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो लिहाजा जो है ना दोनों वैल्यू ली जा सकती है। अब मैं इसको करने के लिए ये काम कर रहा हूँ कि इस 4 को ब्रेक कर रहा हूँ, 4 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एक 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर
2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम इसे बैक करके लिख देते हैं, यहाँ पे 2 है। मैं इस सारे जो 2 लिखा हुआ है इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। 2a² का मतलब a² प्लस a² ऐड करेंगे 2a² आ जाएगा। 2b² का मतलब b² प्लस b² और 2c² का मतलब c² प्लस ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है जी। इसके साथ a भी है तो एक a ले लें और एक b ले लें, लिख दें a² माइनस 2ab, फार्मूला बन जाएगा ये। इसके साथ bc है, एक b ले लें और एक c ले लें, तो इसे हम लिखेंगे b² माइनस 2bc प्लस c²। अब बच गया एक a और एक c, ये रहा ac, तो हम लिख देंगे a² माइनस 2ac प्लस c²। तीनों बैक हो जाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c माइनस a होल स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म में आ गया। हम लिख देंगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। ये पहली कंडीशन थी। आगे कह रहा है कि दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे? जब ए बी सी तीनों बराबर होंगे। इसका मतलब मैं ए की जगह भी बी रख दूं और बी तीनों, बी की जगह भी ए रख दूं, सी की जगह भी ए रख दूं, किसी एक टर्म को दो की जगह रख दिया जाए। तो अगर मैं सबकी जगह ए रख दूं तो इसकी जगह ए रखूँगा a माइनस ए ज़ीरो, a माइनस ए ज़ीरो, a माइनस ए ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा। तो वही कंडीशन आ गई। हम लिखेंगे कि दे कैन नॉट बी, जो वो कह रहा वही लिख रहे हैं, दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इक्वल आ जाए, बी इक्वल आ जाए, सी के, देन ये इक्वल होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा, जो ये कह रहा था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक्सरसाइज 20.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 20.2 करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा उसमें। 20.1 के हवाले से जितने क्वेश्चन थे सारे हमने कर दिए। ओके जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।